So, good morning students. Today we will discuss with future progressive और future continuous tense. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस होता है या जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के रूप में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस in which condition we can use future progressive tense. So we use future progressive tense. The condition number first is to express an action which will be in progress at a given moment in the future. यानी एक ऐसी घटना या एक ऐसा कार्य जो जारी रहने वाला है भविष्य में दिए गए समय पर। ऐसी घटना को या ऐसे कार्य को बताने के लिए हम future progressive tense का प्रयोग करते हैं। For example, she will be coming to the meeting I expect. मुझे उम्मीद है कि वो मीटिंग में आ रही होगी। यानी अब ये फ्यूचर में होने वाली ये घटना है लेकिन हम पहले से इसके बारे में एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। सेकंड कंडीशन इज टू कन्वे कंटिन्यूअस इवेंट्स, यानी लगातार हो रहे घटनाक्रम को बताने के लिए दैट आर एक्सपेक्टेड टू अकर इन द फ्यूचर, जिनके भविष्य में होने की संभावना है, ऐसी घटनाओं को बताने के लिए हम हमेशा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी मीटिंग विद अमेरिकन क्लाइंट्स नेक्स्ट वीक, यानी वह अमेरिकन क्लाइंट से अगले सप्ताह मिलने जा रही है। नेक्स्ट कंडीशन इज टू प्रिडिक्ट द प्रेजेंट, यानी वर्तमान को प्रिडिक्ट करने के लिए, वर्तमान में अगर हम कोई भविष्यवाणी करते हैं उसे प्रिडिक्ट करने के लिए ही हम फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। डोंट डिस्टर्ब देम नाउ, कि आप उन्हें आप डिस्टर्ब नहीं करिए। दे विल बी हैविंग म्यूजिक क्लासेस, उनकी म्यूजिक क्लासेस होने जा रही होंगी। नेक्स्ट कंडीशन इज टू मेक पोलाइट इंक्वायरीज, यानी विनम्र इंक्वायरीज करने के लिए, पोलाइट इंक्वायरीज करने के लिए भी हम हमेशा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, विल यू बी कमिंग ओवर टू माय हाउस फॉर रिहर्सल, क्या आप मेरे घर आ रहे हैं रिहर्सल के लिए। तो इस कंडीशन में भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। नाउ वी विल रिपीट अगेन और रिवाइज अगेन द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव is also known as the name of future continuous tense. In this tense we use will be or shall be as a helping verb, and as a main verb we will use verbs first form plus ing. Now we will revise again in which condition we can use future progressive tense: to express an action which will be in progress and at a given moment in the future. Next condition is to convey continuous events that are expected to occur in the future. Next condition is to predict the present and to make polite inquiries. Always we will use future progressive tense. Now we will continue with future perfect tense. अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो यूज होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल हैव और शैल हैव, और मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम किस कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सो वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, अर्थात वे सभी एक्शन जो भविष्य में समाप्त होंगे उन्हें बताने के लिए, उन क्रियाओं को या घटनाओं को बताने के लिए हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नाउ कम टू द एग्जांपल, वी शैल हैव प्लेड द गिटार बाय देन, तब तक हम गिटार बजा चुके होंगे। आई विल हैव फिनिश्ड माय रिपोर्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस समय तक मैं अपनी रिपोर्ट पूरी फिनिश कर चुका होऊंगा। नेक्स्ट कंडीशन इज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल लास्ट आफ्टर ए गिवन पॉइंट इन द फ्यूचर, अर्थात वे सभी घटनाएं या वे सभी कार्य जो समाप्त होंगे दिए गए निश्चित भविष्य में, दिए गए समय पर। आई विल हैव बीन इन इंडिया फॉर एग्जैक्टली 30 years बाय 2019, 2019 तक मुझे भारत में आए हुए 30 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज टू एक्सप्रेस कन्विक्शन अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द नियर पास्ट, यानी किसी भी घटना को जो नियरेस्ट पास्ट में घटित हुआ हो उसको कन्विक्ट करने के लिए हम हमेशा
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नाउ कम टू द एग्जांपल, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय नाउ, वी हैव टू लुक फॉर अनदर वे टू गेट देयर। और एक और एग्जांपल है इसका, द गेस्ट्स विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ। नाउ अगेन रिवाइज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किस कंडीशन में कहां यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल हैव और शैल हैव। मैन वर्ब के रूप में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जैसे कि बताया था, एक ऐसा एक्शन जो भविष्य में समाप्त होगा उसे पहले से ही बताने के लिए हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड जो कंडीशन है, एक ऐसी घटना जो निश्चित दिए गए निश्चित भविष्य में समाप्त होने वाली है, उस समय को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी हम भविष्य का एक ऐसा समय बता देंगे कि ये जो काम है उस समय पूरा होगा। तो इस तरह के घटनाक्रम को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज टू एक्सप्रेस कन्विक्शन अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द नियरेस्ट पास्ट। यानी भूतकाल में कोई ऐसी घटना हुई, जैसे कि यहाँ पर दिया है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय नाउ, यानी ट्रेन अब जा चुकी होगी, वी हैव टू लुक फॉर अनदर वे टू गेट देयर। अब हमें कोई दूसरा तरीका देखना होगा वहां तक पहुंचने का। यानी अब हम एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढेंगे, जो काम हो चुका है नियरेस्ट पास्ट में उसी का कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन। नेक्स्ट जो टेंस है हमारा वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है वो हम उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और मैन वर्ब के रूप में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और समय सूचक शब्दों से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं यहाँ किस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पढ़ते हैं। फॉर एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड दैट विल एंड इन फ्यूचर। एक ऐसा कार्य विच विल बी इन प्रोग्रेस जो जारी रहेगा एक निश्चित समय तक, दैट विल एंड इन फ्यूचर, और वो भविष्य में जाकर कभी समाप्त होगा। तो इस तरह के कार्यों को बताने के लिए हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई शैल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। मैं यहाँ आपका 2 घंटों से इंतजार कर रहा होऊंगा उस समय। तो इस तरह के घटनाक्रम को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने सारे टेंस अब तक प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक पूरे टेंस पढ़े, जिसमें हमने जाना कि किस किस कंडीशन में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस कंडीशन में किस टेंस का प्रयोग किया जाता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब या कौन सी मैन वर्ब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में फिल करनी होगी। तो वो हमने यहाँ पर पढ़ा। एक आगे वाले वीडियोस में हम इसके कुछ एक्स्ट्रा जो गोल्डन रूल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय पर्सनल नंबर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।